गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाख लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज के शीर्षक सत्संग का जो शीर्षक है भाई साक्षी साधना और समर्पण भावना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जी ने अर्जुन के प्रति भाई सारे कर्म करते हुए स्थित प्रज्ञ होके रहो, साक्षी भाव से देखो। भाई तुम चैतन्य आत्मा हो, सारी तरफ देखो। गौतम बुद्ध ने भी अपने ढंग से, कबीर साहब जी महाराज जी ने भी, गुरु नानक देव महाराज जी क्या फरमाते हैं इस विषय पर, जैसे जल में कमल निरालम। ये अपने पंचम पातशाही भगवान जी बहुत वचन फरमाते थे। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने सूरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। कमल का फूल जल में रहता है, कीचड़ में भी कई बार तो वो निर्लिप्त होके रहता है। जैसे जैसे जल ऊपर जाता है कमल का फूल और ऊपर होता जाता है। ऐसे संसार में रहना है पर निर्लिप्त होके रहना है। एक मुर्गा भी पक्षी होता है, वो पानी में तैरता है पर जब उड़ता है तो उसके पंख गीले नहीं होते। अगर पंख गीले हो जाए तो फिर वो उड़ नहीं पाएगा। ऐसे संसार में रहो पर अपना पंख सूखे रखो, जब चाहे आनंदपुर उड़ जाओ। और नहीं तो कम से कम अपनी सुरती आनंदपुर में रखो। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, शब्द तुरी असवार हो, पल पल आवे जाए। अब आनंदपुर में जाने के लिए आप जैसे कह रहे हैं आगे त्योहार आ रहा है, डायमंड जुबली, तो भाई बहुत संगत है, तो पहले से भाई 11 तारीख को बंद कर देंगे। फिर कोई रिजर्वेशन का इंतजाम करवाता है, कोई कुछ। पर जो ये गुरु महाराज जी ने हमें नाम दिया, जब चाहे रात है, दिन है, सुबह है, इसमें अपना फटाफट आदमी बैठ जा, नाम दी गड्डी और सचखंड पहुंच जा। क्योंकि असली सारा खेल जो है वो सुरती का है। चाहे समर्पण है वो भी सुरती से, चाहे साक्षी भाव है वो भी सुरती से। अब ये महापुरुषों ने तो अपनी अपनी बात बताई, पर मैं आज आपको निराली बात बताता हूँ। तो गुरुमाई ने नाम रखा मेरा अनूपानंद भाई, अनुपम। कई लोग जाते हैं भाई ध्यान शिविर में, ये साधना सिखाते हैं,
भाई साक्षी भाव कैसे रखें। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग घर में ही एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे हो पहले ही साक्षी रहने की। जब किसी लड़की की शादी होती है नई जगह, तब उसकी माँ कहती है, वो कुछ बात करती है अपनी माँ से, माँ कहती है तू बस देखी जा, अभी सेट हो। फिर जब सास बूढ़ी हो जाती है, फिर उसको साक्षी भाव सिखाती है, वो भाई पड़ी रहे घर में आप। तो ऐसे ही बाप बेटे को जिसका जब मौका लगता है, ये प्रैक्टिकल में हमारे को तो ऐसा अवसर नहीं मिला। आप भाग्यशाली हो, आपको घर बैठे ही अगर नहीं आराम से सीखोगे तो मजबूर करके साक्षी भाव बना देंगे। वो कहेंगे बस देखते रहो, ज्यादा रोका टोकी नहीं करनी, ये भी साक्षी भाव ही है। पर इस साक्षी भाव में और जो स्वेच्छा से साक्षी भाव लिया जाता है, उसमें क्या अंतर है। जैसे तो एक तो घर में पोछा लगा रहा है मन मार के, एक जिम में जाते हैं, जिम में क्या करवाते हैं, अब जैसे ऐसे ऐसे पहले लस्सी बनाते थे, वही अपना पैसे भी देते हैं। पर फर्क क्या है, घर में जो है आदमी की रुचि नहीं होती, वहाँ जाता है भाई दो चार सहेलियां हैं, चलो हंस लिए खेल लिए। तो जो काम रुचि से किया जाता है, अगर घर में भी रुचि से वही अपना जिम वाली एक्सरसाइज की जाए तो वो वही लाभ है। यही फर्क है। आनंदपुर में मान लो गए, वो समझो जिम है, चलो वहाँ पे एक साथ सारे मिलके कर रहे हैं साधन, पर ये पक्का नहीं है कि घर में नहीं कर सकते। जिनको समझ आ गई है वो वहीं पे भी, क्योंकि आनंदपुर में तो आप गए, जैसे आपने किसी कंपनी में कोई सामान लेना है, उन्होंने सैंपल दिखा दिया। जब तक वो सामान आप स्वयं खरीद नहीं लोगे, आपको क्या फायदा। वो तो वापस रख लिया कंपनी ने। आजकल डेमो देते हैं फ्री में, भाई कोई चीज़ आपने, कोई मशीन है, कोई चीज़ है, भाई उसको थोड़ा सा देखो। पर लाभ तो तभी है, अब ये जो सच्चा आनंद है या सच्ची शांति है। आनंदपुर गए, गुरु महाराज जी ने सैंपल दिखाया, भाई बड़ा आनंद है। भाई वही सच्चा आनंद हमेशा बना रहे। जब आदमी परेशान हो, बस वो गुरु महाराज जी का नाम, क्योंकि साक्षी रहना बड़ा ही कठिन काम है। जब अर्जुन जैसे भक्त, जब भगवान ने समझाया, फिर भी उन्होंने कहा ये तो बड़ा कठिन है। जबकि लिए अर्जुन जो थे वो नर के अवतार थे और वो वास्तव में ही स्थित प्रज्ञ थे, परंतु हम जैसे जीवों को गीता के माध्यम से भगवान ने ये संदेश दिया, भाई अगर तू साक्षी नहीं रह पाता, सुख दुख में विचलित हो जाता है, समता में नहीं रह पाता, फिर भगवान ने उसे आगे कहा कि जो कुछ करता है जो तपस्या करता है, पुण्य कर्म करता है, सब मुझे अर्पण करता जा। यहां से अब साक्षी भाव से समर्पण में ला रहे हैं भगवान उनको, और अंत में सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब दोषों से मुक्त कर दूंगा। तो पहले हमें साधन करना है भाई, कोशिश करनी है
ताकि भगवान जी को, क्योंकि भगवान ने ये मानव जो बनाया है ये साधना का धाम है, शरीर जो नर्तन, और कोई भी प्राणी साधन नहीं कर सकता। एक कुत्ता है, वो कुत्ते के रूप में जन्म लेगा, कुत्ते के रूप में ही मर जाएगा। और इंसान में संभावना है ये बुद्ध बन जाए, हिटलर बन जाए अपने कर्मों के बल पे। तो भगवान ने हमें ये गीता के माध्यम से, महापुरुषों ने अपनी वाणियों से, भाई भगवान जी ने कहा जैसे जल में कमल रहता है इस प्रकार से निर्लिप्त होके रहे। यही प्रश्न महाराज जनक ने कहा, उनके सद्गुरु थे अष्टावक्र जी महाराज, कि भगवान आप कहते हो कि परमात्मा हर जगह है, हमें दिखाई क्यों नहीं होते? तो महापुरुषों ने एक करमंडल दिया, पानी था थोड़ा मैला। राजा जनक को कहा महाराज इसमें आप अपना प्रतिबिंब देखो। तो उन्होंने कहा प्रतिबिंब नहीं दिख रहा। तो महाराज ऐसा करो, थोड़ी देर करमंडल को एक तरफ रख दो और बैठ जाओ आराम से। कुछ करना है? नहीं, कुछ करना नहीं है, बस बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद जो धूड़ थी वो ठहर गई। फिर कहा भाई इसमें प्रतिबिंब देखो। देखा तो उनमें अपना प्रतिबिंब दिख गया। अब उन्होंने कहा पहले भी यही जल था और तुम भी वही थे, फर्क क्या था? वो धूड़ जो आ गई, जैसे एक दर्पण है, अगर उस पे धूड़ लगी हुई है तो हम चेहरा देखेंगे, चेहरा नहीं दिखेगा। जब वो साफ हो गया तो अपना रूप आप अंदर दिख गया। पर धूड़ जो आई वो आत्मा पे नहीं आती, मन पे आती है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भगवान भी वही है, तुम भी वही हो। बीच में जो धूड़ आ गई है उसके कारण दर्शन नहीं हो रहे। तो ये जो नाम की कमाई करके हमने वहीं अपना भगवान के दर्शन घट में ही पाने, बाहर तो हमेशा सतगुरु के दर्शन हमेशा नहीं कर सकता जीव। अभी भाई जी इनको बच्चों को कह रही थी, भाई बच्चे, अब ये बच्चे इन्होंने कहाँ छोड़ के आए बच्चों को, हैं भाई? ये तो खट खट में पानी पिलाना पड़ेगा। एक अंग्रेज आया, वो रैट पे गया, वहां खट 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 हो रही थी। तो अंग्रेज ने कहा भाई ये बंद करो। उसका घोड़े पे आया था, कह रहा मेरा घोड़ा डरता है। उन्होंने कहा ये खट खट बंद हो गई तो पानी भी बंद हो जाएगा। तो ये संसार चक्र जो है भगवान ने बनाया है। अब मान लो संसार छोड़ जाओ, जंगल में चले जाओ, मन तो वहां भी है। अब मन क्या है? वही अब कई लोग हरिद्वार में पेड़ों पे अपने बोर्ड लगा देते हैं। भाई जो मैंपन तो वहां भी आ गया ना। चाहे घर में मैंने लगा दिया भाई मेरी कुटिया, मेरा आश्रम है, मेरा घर है, मेरा पानी बुरा है। तो पहले मैंने आपको निवेदन किया कि पहले आपको तो अपने आप ही ट्रेनिंग संसार में मिलेगी। आपकी बहू आएगी, कहे भाई जो कल को तुम मर ना जाए नाम लिखवा दे मेरा पान छोड़। ऐसे नहीं छोड़ोगे तो जूते खा के छोड़ोगे। फिर कई कोर्ट कचहरी में घसीट देते हैं। पहले तो
लड़कियों का हिस्सा नहीं होता था, अब भाई बहन के वे दुश्मन बन जाते हैं, बताओ, धन के पीछे। तो आपको बहुत ज्यादा वैराग होने की संभावना है। पल पल में रिश्ते नाते सब दिखा रहे हैं भाई कितने स्वार्थ के मीत हैं, पर फिर भी चिपके रहते हैं। मतलब ये काल और माया अपनी ऐसी सारा कुछ देखते हुए समझते हुए वो कह रहे हैं चलो भाई तू ऊपर से कुछ नहीं कहना, नहीं तो घर में डंडे बज जाएंगे। अंदर से बस इस बात को समझना है कि ये बस आत्मा और परमात्मा ये सीधा संबंध है, बाकी जो है सब वही मालिक है अपना और जगत है सपना। अब साक्षी जो साधना है उसमें खोट आ ही जाती है। अब जब हाथ जलता है तो भाई तपश आएगी ही। अब कितना निर्लिप्त रहे संसार में। आग के पास बैठोगे जाकर तो एक दिन उठोगे कपड़े जलाकर। माना कि तुम कपड़े बचाते रहे मगर सेक तो फिर भी खाते रहे। तो जो दुनिया में संसारिक मोह माया में जाएगा तो सेक तो आएगा ही। अब फिर भगवान ने उससे कहा कि भाई दूसरा साधन क्या है। जो हम दो मंत्र जो हमेशा बताते हैं भगवान जी की कृपा से, जो उसका भाव यही है, श्री परमहंस देवाय नमः। परमहंस का मतलब परमात्मा, हंस का मतलब आत्मा। हंस आत्मा साथ जुड़ गया परम तो परमहंस, ऐसे आत्मा के साथ जुड़ गया परम तो वो परमात्मा। तो उस परमात्मा के अंदर जब आत्मा जैसे नदी समुद्र में मिल गई तो फिर कोई भेद ना रहा। जो हमें गुरु महाराज जी नाम दे रहे हैं वो भी वही है, पर केवल मुंह से नहीं रटना। कितने साल हो गए, वो भाव बनाना है। अब कोई कहता है जी सर्व खल विदम ब्रह्म, सारी दुनिया ही ब्रह्म है। इस हिसाब से तो राम भी ब्रह्म है, भगवान है, तो रावण भी भगवान है, वो भी अलग थोड़ा है, पर उसको हम आदर्श नहीं मान सकते। ऐसे कई लोग कहते हैं कि सतगुरु को भगवान क्यों कहते हो। एक ने मेरे को लिखा, भाई सतगुरु को भगवान कहते हो, वैसे तो मैं श्रद्धा रखता हूं, आप अपने सत्संग करते हो तो गुरु को भगवान नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा भैया तूने नहीं कहना, मत कह, वो कोई हमें थोड़ा कह रहे हैं, ये तो भाव होता है। कई लोग कहते हैं मेरे माता पिता ही मेरे लिए भगवान। तो ये तो एक भाव दशा है। तो भगवान जो है वो हर जगह है, पर सतगुरु के रूप में, जैसे धरती में हर जगह पानी है पर निकलेगा तो कुएं से, तो सतगुरु में वो प्रकट हो चुके। इसलिए हम सतगुरु के माध्यम से परमात्मा की ज्योति के दर्शन करते हैं। बाकी तो वो निराकार भी हैं, साकार भी हैं। हमारा तो बड़ा उदार दृष्टिकोण है भाई। हम ये नहीं कहते जिसका निराकार मानना है निराकार माने, राम मानने वो भी परमहंस, कृष्ण माने वो भी परमहंस, देवी माता मानता है जो भी, जो मतलब इसमें अटकना नहीं है। कई लोग संशयों में पड़े रहते हैं। परसों आया कह रहे एक हमारी बाई जी जो है वो कहती है भाई भगवान की मूर्तियां हटाओ, केवल गुरु महाराज जी की मूर्ति रखो। मैंने कहा वो उनका अपनी श्रद्धा है, बाकी हमारे गुरु महाराज जी खुद ही आरती में हम क्या पढ़ते हैं, गुरु गोविंद एको कर जान, कि गुरु गोविंद दोनों एक जानो।
जब वो अलग है ही नहीं तो फिर उनकी मूर्ति का साथ रखने में क्या हर्ज है। फिर द्वैत दर्शन कर रहे हैं ना, अद्वैत तो यही है कि दो है ही नहीं, और गुरु तो है ही गोविंद को मिलाने के लिए है, उनसे हटाने के लिए थोड़ा है। तो ये भ्रम जो है, ये सतगुरु भ्रम दूर करते हैं, भ्रमों में नहीं डालते। सतगुरु का तो बड़ा थोड़ा सा काम है, बाकी तो आदमी खुद ही, जैसे डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई दे दी, बता दिया, अब डॉक्टर के पास थोड़ा बैठे रहोगे, दवाई खाओ, परहेज रखो। सतगुरु ने तो अपना काम कर दिया। अब दवाई कोई खाए ना, बस अहंकार लेके भाई मैं तो गुरमुख हूं, सिराने के नीचे रख ले दवाई, ठीक थोड़ा हो जाएगा। तो दूसरा जो मंत्र है ये तो अद्वैत भावना को पूरी करता है। दूसरा मंत्र क्या है? श्री परमहंस शरणं गच्छामि। बस ये जो समर्पण भावना है ये सबसे सरल रास्ता है, पर सच्ची नीयत से हो। इसमें बस भगवान जी, मैं संसार में कमल की तरह निर्लिप्त नहीं रहता, मेरे के ऊपर तो काम क्रोध लोभ अहंकार सारे हावी हैं। बस मैं तो इतना जानता हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। अब आपने जैसे करना है, बस मैं तो ये भावना देख रहा हूँ हर जगह मेरे सतगुरु की लीला हो रही। वो ज्ञान मार्ग में ये है कि तुमने साइड पे बैठ के देखना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं शांत हूँ, कई अच्छे अच्छे वाक्य बुलवाते हैं। इसमें यह है कि मेरे मालिक की सब जगह लीला हो रही है। अब लीला में कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मुझे सब स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो दे दातार हमें सब है स्वीकार। हर चीज को एक्सेप्ट करना है। हम भागते हैं घटनाओं से, भागने से क्या होगा? कबूतर को बिल्ली खाने आई, उसने अपनी आंखें बांध कर ली, वो बच थोड़ा जाएगा, बिल्ली तो दबोच ही लेगी। ऐसे हम घटनाओं से भागते हैं। हमें भागना नहीं है, बस जागना है। ज्ञान में जागना है और समर्पण में डंडोत कर देनी है, समर्पित। बस हर थोड़ी देर में जब मन घबराए, मैं तो भगवान जी की शरण में, ये भाव बन गया तो इसमें साक्षी भाव भी अपने आप आ जाएगा, समर्पण साधना भी हो जाएगी। और सतगुरु ने जो हमें 5 नियम बताए हैं, उनका पालन करें, फिर कोई चिंता नहीं। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग, सुमिरन दर्शन ध्यान, श्रद्धा से पालन करो, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।